80 साल की एक बुढ़िया गुलाब तोड़कर सबसे अमीर और सुंदर राजकुमार को देती है। उसे देखकर राजकुमार हंस पड़ा। उसके पास बहुत सी सुंदर दासियां थीं और वो खुद भी सज धज कर रहता था। तो वो एक बुढ़िया को क्यों पसंद करता? गुलाब का फूल सुंदर था पर बुढ़िया बहुत बदसूरत थी। इसलिए राजकुमार ने गुलाब फेंक दिया और उसे महल से भगा देने का आदेश दे दिया। बुढ़िया ने राजकुमार को चेतावनी दी कि वो अपनी सुंदरता और दिखावे पर इतना घमंड न करे, लेकिन राजकुमार ने बुढ़िया की बातों को अनसुना कर दिया था। तभी अचानक बदसूरत बुढ़िया एक सुंदर परी में बदलती है। राजकुमार डर के मारे उसके सामने घुटने टेक देता है, लेकिन परी ने उसे माफ नहीं किया। राजकुमार को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था, इसलिए परी ने उसे एक बदसूरत राक्षस में बदला और महल के लोगों को वस्तुओं में तब्दील कर दिया था। अब राजकुमार को वापस इंसान बनने के लिए गुलाब के मुरझाने से पहले सच्चा प्यार खोजना होगा, वरना वह जिंदगी भर राक्षस बना रहेगा। समय बीतने के साथ राजकुमार की उम्मीद खत्म हो चुकी थी। आखिरकार कौन एक राक्षस से प्यार करेगा? फिर कुछ साल बाद एक व्यापारी जंगल में भेड़ियों से घिर जाता है, जिनसे बचते बचते वो गलती से महल में घुस गए थे, जहाँ गर्म चिमनी और भरपूर खाना था। भूख से मजबूर व्यापारी ने बिना सोचे जैसे ही खाना शुरू करते हैं, तभी अचानक टेबल पर रखी चाय की प्याली खुद चलकर उसके पास आई और बोलने लगी थी। डर के मारे व्यापारी की तो हवा टाइट हो गई थी। वो तुरंत भागकर अपने घोड़े पर चढ़ा और महल से भागने लगा था, लेकिन सफेद गुलाब के बगीचे से गुजरते समय व्यापारी रुक जाता है। वो अपनी बेटी के लिए कुछ सफेद फूल तोड़ना चाहता था, लेकिन ये हरकत महल के मालिक राक्षस ने देख ली। उसने व्यापारी को चोर समझकर पकड़ लिया। केवल व्यापारी का सफेद घोड़ा ही डर के मारे तब तक भागता रहा जब तक वो नहीं घर पहुंच गया था। अकेले घोड़े को देखकर व्यापारी की बेटी समझ गई कि उसके पिता किसी मुसीबत में है। वो घोड़े पर सवार होकर महल लौटी और एक लाठी लेकर अपने पिता को ढूंढने महल में घुस गई थी। उसके पिता ऊपरी मंजिल की एक कोठरी में बंद थे। तभी अचानक उसे ऊपर से एक जानवर की आवाज सुनाई दी। लड़की चिल्लाई, कौन है? लेकिन राक्षस शांत होकर नीचे उतर आता है। लड़की ने हिम्मत करके आगे बढ़कर देखा तो वो चौंक गई। यह वही सुंदर राजकुमार था जिसे परी ने राक्षस में बदल दिया था। राक्षस ने कोठरी का दरवाजा खोला और लड़की को चुनने को कहा। या तो वो अपने पिता को बचाए या खुद उसकी जगह ले। लड़की ने बिना हिचकिचाए अपने पिता को चुना और उन्हें गले लगा लिया। पिता ने बेटी से तुरंत वहाँ से जाने को कहा, लेकिन लड़की ने नाटक किया और पिता को कोठरी से बाहर भेजकर खुद को कैद कर लिया था। लड़की के इस फैसले को देखकर राक्षस उसे मूर्ख कहा और उसके पिता को घसीटकर महल से बाहर फेंक दिया था। राक्षस के जाने के बाद कोठरी का दरवाजा खुल जाता है। डरी हुई लड़की ने एक कुर्सी उठाई। उसे लगा कि राक्षस वापस आ गया है, लेकिन वो तो एक बोलने वाला मोमबत्ती स्टैंड निकला। लड़की ने डर में उसे स्टूल से मारने की कोशिश की, लेकिन श्राप के कारण वो मर नहीं सकता था। तभी एक घड़ी उछलकर उसके पास आई। महल में हर वस्तु राक्षस के सेवक थे, जो जल्द से जल्द इंसान बनना चाहते थे। उन्होंने लड़की को आजाद कर दिया और उसे पूरा महल दिखाया। उन्होंने उसके लिए एक विशाल कमरा भी तैयार कर दिया था, जो धूल से भरा था, लेकिन कबूतरों ने अपने पंखों से उसे साफ कर दिया। काम खत्म होने पर वे लड़की के सामने प्यार जताना नहीं भूलते। यह देखकर लड़की मुस्कुरा देती है और पास में पड़ी कंघी उठाती है। तभी अचानक पास की अलमारी हिलने लगी, जिससे लड़की चौंक गई थी। अलमारी ने माफी मांगते हुए लड़की को सजाकर सुंदर रूप दे दिया था। दरअसल सभी चाहते थे कि लड़की राक्षस को पसंद करे ताकि उनका श्राप टूट जाए, लेकिन जब राक्षस खाने की मेज पर बैठा और सामने सजी एक और थाली देखी तो वो गुस्से में रसोई में घुस गया था। उसे पता था कि सभी इंसान बनना चाहते हैं, लेकिन वो अभी भी मानता था कि लड़की का बाप चोर था और वो लड़की उसके लायक नहीं है। राक्षस के मन में अभी भी घमंड था, लेकिन चायदान माँ की बात सुनकर आखिरकार वो मजबूरन लड़की के दरवाजे पर दस्तक देता है।